नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इस तस्वीर को देखिए। ऐसी तस्वीर अमूमन आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस तस्वीर में सब कुछ उल्टा है। मसलन कायदे से गिरबान पुलिस वाले के हाथ में होना चाहिए, पर यहां एक सिविलियन ने एक पुलिस वाले का गिरबान पकड़ रखा है। पर ऐसा है नहीं, इसीलिए तो ये तस्वीर अनोखी है, क्योंकि इसमें गिरबान भी पुलिस वाले का है और गिरबान पकड़ने वाला भी पुलिस वाला ही है। बस अदा थोड़ी हटकर है, इसीलिए तो भाई बिहार के सिंह हम कहलाते हैं। हाथ में स्मार्टफोन, बदन में कसी लाल टी शर्ट, नीचे जीन्स और गले में गमछा डाले यह है जनाब शिवदीप लांडे, यानी पटना के एसपी सिटी। जराइम पेशा लोगों से अपने सिंघम स्टाइल में निपटने के लिए मशहूर मिस्टर लांडे जब रविवार की सुबह तकरीबन 7 बजे पटना के डाक बंगला चौराहे पर नमूदार हुए तो उन्हें जानने वाले लोगों को किसी एक्शन सीन की उम्मीद हो चली। और हुआ भी ठीक वैसा ही। अभी लोग कुछ समझ पाते कि तब तक बीच चौराहे पर लांडे साहब अपनी एसयूवी से नीचे उतरे और आओ देखा नताओ सीधे एक शख्स को गिरबान से पकड़ लिया। लेकिन इस बार एसपी साहब ने जिसे दबोचा था वो इत्तेफाक से कोई पेशेवर मुजरिम नहीं, बल्कि खुद ही एक पुलिस वाला था। और जब इस पुलिस वाले ने एक सिविलियन को यूं गले में गमछा डाले अपने गिरबान पर हाथ डालते देखा तो कुछ हड़बड़ा सा गया। उसने लांडे साहब के चंगुल से छूटने की पूरी कोशिश की, बताया कि वो एक पुलिस वाला है और एक मामले की तफ्तीश के सिलसिले में यहाँ पहुंचा है। लेकिन कसरती बदन वाले लांडे साहब कहाँ मानने वाले थे। इधर मीडिया का कैमरा ऑन था और उधर एसपी साहब पूरे फॉर्म में। उन्होंने इंस्पेक्टर की एक नहीं सुनी। इंस्पेक्टर गिड़गिड़ाता रहा और लांडे उन्हें टपटते रहे। क्या मतलब है? अब इंस्पेक्टर अपने दोनों हाथों से लांडे साहब की पकड़ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बता रहा था कि वो कहीं भाग नहीं रहा, उसकी भी फरियाद सुन ली जाए। लेकिन लांडे साहब की फौलादी भुजाओं के सामने उसकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। और तब एसपी साहब ने उस इंस्पेक्टर को आखिरी धक्का देते हुए अपने स्टाफ से उन्हें गाड़ी में बिठाने का हुक्म सुना दिया। इधर बड़े साहब का हुक्म मिला और उधर बाकी के पुलिस वालों ने इंस्पेक्टर को दबोचकर एसयूवी में ठूंस दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से इंस्पेक्टर हैरान था, लेकिन धरपकड़ के दौरान जैसे ही उसने एसपी साहब को एक लड़के से बात करते देखा, उसे सारा माजरा समझ में आ गया। दरअसल ये वही लड़का था इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ जिससे पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पटना तक चलकर आए थे। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया। इससे पहले कि इस लड़के से पूछताछ होती, लड़का खुद ही पुलिस लेकर आ गया। और पुलिस भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि पटना के सिंघम स्टाइल सिटी एसपी यानी मिस्टर लांडे के साथ। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। मुरादाबाद क्राइम ब्रांच का एक इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ एक केस की तफ्तीश के सिलसिले में पटना जाता है। इस बीच पटना के सिटी एसपी को एक खबर मिलती है। सिटी एसपी फौरन अपना भेष बदलते हैं और मौके पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जैसे ही उन्हें सिग्नल मिलता है, वो एक पुलिस वाले की गिरबान पर हाथ डाल देते हैं। वो पुलिस वाला कोई और नहीं, बल्कि यूपी का वही इंस्पेक्टर था। क्या मतलब है? डीएसपी साहब हैं, पहचान रहा। रविवार की सर्द सुबह पटना के डाक बंगला चौराहे पर जो एक्शन सीन मीडिया के कैमरे में कैद हुआ, वो देखते ही देखते सुपरहिट हो गया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ एसपी सिटी लांडे साहब के ही चर्चे थे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं।
गरज ये कि अगर पटना के सिटी एसपी मिस्टर लांडे की सिंघम स्टाइल कार्रवाई की कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, तो ऐसे लोग भी कम नहीं थे जिन्होंने एसपी साहब के इस रवैये की मजम्मत की। और वजह भी सीधी सी थी। एसपी साहब को गलत ठहराने वालों का कहना था कि आखिर एक अकेले पुलिस इंस्पेक्टर को, वो भी जो वर्दी में था, उसे यूं कैमरे के सामने गिरेबान से दबोचकर घसीटते हुए थाने ले जाने की क्या जरूरत थी। यह हालात की मजबूरी थी या फिर एसपी साहब के शोहरत की भूख, जिसके चलते उन्होंने तमाम मर्यादा को ताक पर रख दिया। लेकिन इससे पहले कि हम भेष बदलकर मिस्टर लांडे के काम करने के इस तौर तरीके पर उठे सवालों का जिक्र करें, आइए सबसे पहले इस एक्शन के पीछे की कहानी को सुन लेते हैं। दरअसल पटना के बुद्ध मार्ग के इस सिम कार्ड की दुकान से साल 2012 में एक ऐसा सिम बेचा गया था जिसका इस्तेमाल मुरादाबाद के कई क्राइम में हुआ, और तब से लेकर अब तक मुरादाबाद पुलिस इस मामले की लगातार जांच कर रही है। दुकान चलाने वाले दोनों भाइयों पंकज और दीपक का कहना है कि इस सिलसिले में पुलिस उनसे पहले भी कई बार पूछताछ कर चुकी है और यहाँ तक कि उन्हें क्लीन चिट भी दी जा चुकी है। तो वो टाइम उन्होंने दिया था तो मैं जा नहीं सका, मेरा पैसा इंतजाम नहीं हुआ, तो पैसा इंतजाम मैंने किया किसी तरह, और सुबह 7 बजे हमें बुलाया गया तो मैं सर वहाँ गया। तो आप लोगों ने, आप बताइए कि आप लोग क्या सिटी एसपी को आप लोगों ने संपर्क किया था क्या कि आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं? हाँ, मैंने सिटी से संपर्क किया था। लेकिन अब नई मुसीबत यह है कि उसी मामले की तफ्तीश के बहाने मुरादाबाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सर्वचंद उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। दोनों दुकानदार भाइयों की माने तो इस मामले की तफ्तीश के बहाने अपनी टीम के साथ मुरादाबाद से यहाँ पहुंचे इंस्पेक्टर सर्वचंद ने उससे रिश्वत के नाम पर 15,000 रुपए की मांग की। लेकिन दोनों भाइयों ने जब इतने रुपए देने से खुद को लाचार बताया तो डील 10,000 रुपए में तय। और रविवार की सुबह इंस्पेक्टर सर्वचंद रिश्वत के वही 10,000 रुपए लेने के लिए अपने होटल से दूर अकेले ही डाक बंगला चौराहे पर जा पहुंचा। लेकिन रिश्वत की रकम देने से पहले ही दोनों भाइयों ने एसपी सिटी मिस्टर लांडे को इसकी इत्तला दे दी। बस फिर क्या था, एसपी सिटी भेष बदलकर मौके पर पहुंच गए। कैमरा पहले ही पहुंच चुका था। इसके बाद इधर इंस्पेक्टर रिश्वत के रुपए लेने चौराहे पर पहुंचा और उधर मिस्टर लांडे ने उसे गिरेबान से दबोच लिया। लेकिन मामला तब बिहार के सिंघम को उल्टा पड़ने लगा जब पटना पुलिस को कुछ ही घंटों में इंस्पेक्टर सर्वचंद को थाने से ही रिहा करना पड़ा। दरअसल इंस्पेक्टर सर्वचंद के पास से न तो रिश्वत के रुपए मिले और न ही कोई ऐसा सबूत पुलिस के हाथ लगा जिससे उनके रिश्वत मांगने की बात साबित होती। अब ऐसे में मिस्टर लांडे के एक्शन सीन पर सवाल उठना लाजमी था। इस बीच खबर मिलते ही मुरादाबाद के आला पुलिस अफसरों ने बिहार पुलिस से एसपी सिटी की शिकायत कर दी। लिहाजा पटना के एसएसपी जितेंद्र राणा ने आनन फानन में मिस्टर लांडे से न सिर्फ उनके किए की रिपोर्ट मांग ली बल्कि यहाँ तक कह डाला कि उनकी इस हरकत से पटना पुलिस की छवि खराब हुई। उस सभी पूरे मामले पे, पूरे घटनाक्रम पे एक रिपोर्ट हमने मांगा है कि क्या जो परिस्थितियां थी, किस तरीके का कंप्लेंट था, किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी हुई, किन परिस्थितियों में जो उनको जो है रिहा किया गया है। तो तरीके का जो घटनाक्रम है खेदजनक है। किसी भी व्यक्ति के साथ में इस तरीके का होता है, विशेष रूप से एक पुलिसकर्मी के साथ में, तो सम्मान को ठेस पहुंचता है। तो इस चीज में हम लोग को और अधिक संवेदनशील होना चाहिए। हालांकि मिस्टर लांडे का कहना है कि उन्होंने जो भी किया कानून के दायरे में किया। मुझे नहीं लगता क्योंकि वो खिलाफ ये अपोज कर रहे थे और मैं सिविल्स में था और उसमें ये हुआ कि उनको फिर फोर्सफुली लाना जरूरी था वहाँ पे, और वहाँ पे डाकबंगला चौराहा था और तमाशा बनने से तो बेटर था कि थाना में जाके विस्तृत तौर पे उसका प्रतिवेदन लिया जाए, उसका भी पक्ष सुना जाए, और अगर सुना है और हमने तुरंत उसको रिलीज किया बॉन्ड भरवा के। अपनी दिलेरी और मुस्तैदी के लिए शिवदीप लांडे पहले से ही मशहूर रहे हैं। अपराधियों को पकड़ने और घुसखोरों को दबोचने में पटना वालों ने इनका जलवा पहले भी देखा है, लेकिन इस बार लांडे का दांव उल्टा पड़ गया। लांडे का हाथ वर्दी वाले के गिरेबान तक पहुंच गया, जिसे पुलिस महकमा भी नहीं पचा पाया। ऐसे में अब लांडे को अपने ही महकमे में अपने किए की सफाई देनी पड़ रही है। फिलहाल एसपी सिटी ने अपना जवाब दे दिया है। अब जांच से ही यह तय होगा कि सच क्या है।
कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। बिहार के सिंघम यानी एसपी सिटी शिवदीप लांडे की हर चाल अब तक सीधी पड़ती रही है, लेकिन सिर पर गमछा डालकर एक पुलिस इंस्पेक्टर की गिरबान पर बीच चौराहे पर हाथ डालने का उनका यह फैसला अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। इस कार्रवाई के लिए बाकायदा उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। हालांकि एसपी सिटी का मानना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। पुलिस किसी गुनहगार को पकड़े तो इसमें भला क्या बुरा है, लेकिन अगर पकड़े गए शख्स का गुनाह ही साबित करना मुश्किल हो तो फिर पुलिस वालों पर सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल तब और भी बड़ा हो जाता है जब पकड़े जाने का तौर तरीका भी सवालों के घेरे में हो। पटना के डाक बंगला चौराहे पर बिहार के सिंघम यानी एसपी सिटी शिवदीप लांडे की इस कार्रवाई को लेकर अब कुछ यही सवाल खड़े होने लगे हैं। खुद पटना के सीनियर एसपी ने जहां इस मामले में लांडे के काम करने के तौर तरीके पर टिप्पणी की है, वहीं कहा है कि इसमें जो भी गलत पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। कुछ ऐसा ही मुरादाबाद के एसएसपी का भी कहना है, जिनके इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने का इल्जाम है। हालांकि मिस्टर लांडे को खुद पर और खुद के किए पर पूरा यकीन है। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही सुनिए कि मिस्टर लांडे अपनी ब्रांडिंग कैसे करते हैं। जिसमें कि पटना के जो लोगों को बाहर की पुलिस लेके गई है, बाद में वहाँ केसेस में उनको जेल भेजा गया और यहाँ पे थाना में उसका किडनैपिंग का मामला दर्ज होता है और पुलिस उसमें परेशान रहती है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो सर्कमस्टेंसेस थे उसके अकॉर्डिंग सही किया है। ये और बात है कि अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि जब रिश्वत लेने वाला भी मौके पर था और देने वाला भी, तो फिर बिछाए गए जाल के मुताबिक उन्हें इंस्पेक्टर को तभी पकड़ना चाहिए था जब वो पैसे ले रहा होता। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। पटना के सिटी एसपी लांडे को बिहार का सिंघम यूं ही नहीं कहते। कहने को तो हर पुलिस वाला गुनहगारों को पकड़ता है, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाता है, लेकिन लांडे साहब का यह काम जिस अंदाज में करते हैं वैसा कोई और नहीं करता। फिर चाहे वो बदमाशों को फिल्मी स्टाइल में पकड़ना हो, या उनके अड्डे को जला देना, या फिर अपनी शख्सियत की बदौलत गुस्साए छात्रों को रेलवे ट्रैक से हटाना। कभी बुलेट प्रूफ जैकेट और हाथों में पिस्टल, कभी सीने पे सजी वर्दी और आंखों में चश्मा, और कभी बदन पर टी शर्ट और सिर पर गमछा। ये है पटना के सिटी एसपी शिवदीप लांडे का स्टाइल। लांडे के काम करने का सबसे ताजा तौर तरीका बेशक सवालों के घेरे में है, लेकिन पटना के लोग ये जानते हैं कि उनके लिए शिवदीप लांडे के होने का मतलब क्या है। बदमाशों के लिए खौफ और दहशत का दूसरा नाम। लांडे जब अपने अंदाज में सड़कों पर निकलते हैं तो बदमाशों की रूह ऐसे ही फना हो जाती है। गले से आवाज नहीं निकलती, घिग्गी बन जाती है। शिवदीप लांडे खुद को सिंघम और दबंग कहलाना पसंद करते रहे हैं। एक अधिकारी के तौर पर यह शिवदीप लांडे के स्टाइल का हिस्सा भी रहा है और काम करने का अंदाज भी काफी कुछ मिलता जुलता रहा है। कदकाठी स्टाइल और मीडिया का इस्तेमाल ये लांडे की कार्यशैली का हिस्सा भी रहा है, लेकिन इस एक घटना ने शिवदीप लांडे को अर्श से फर्श पर ला दिया है। ये लांडे और उनके सिंघम स्टाइल का ही कमाल है कि एक बार जब राजेंद्र नगर में हजारों छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया तो पटना पुलिस ने लांडे को उन्हें हटाने का काम सौंपा। लेकिन असली कमाल तो तब हुआ जब लांडे मौके पर पहुंचे। इधर लांडे ने अपनी गाड़ी से बाहर कदम रखा और उधर लड़के लांडे की झलक पाने के लिए और उनसे हाथ मिलाने के लिए उनके करीब आ गए। अब जब लड़कों के बीच एक पुलिस ऑफिसर की ऐसी साख हो तो भला धरना कितनी देर चलता। बहरहाल फिलहाल लांडे के सितारे बेशक गर्दिश में हों, लेकिन लोगों को यकीन है कि बिहार का ये सिंघम फिर से चमकेगा जरूर। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक।